ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Chapter 22 and we finished till shloka number 123. 123 नंबर श्लोका तक हमने पूरा किया है। अब हम आगे बढ़ेंगे। श्री अद्वैत प्रभु यानी महाप्रभु क्या चाहते थे कि कहीं फ्यूचर में जाकर कोई ये ना समझ बैठे कि अद्वैत आचार्य जो है वो कृष्ण है, क्योंकि अगर ऐसा ना किया गया तो उनके जो भविष्य में जो उनके शिष्यगण होंगे, जो कुछ उनके पुत्र हैं और जो उनके कुछ शिष्यगण हैं, वो ये बताने ये बात मतलब प्रचार करेंगे कि अद्वैत प्रभु जो है वो विष्णु है और गौर सुंदर और नित्यानंद प्रभु कौन है, ये उनके अनुगत में है और ये माने ये गोपी हैं, या ऐसे ही वो प्रचार कर देंगे। इस बात को वो स्थापित करना चाहते थे कि अद्वैत आचार्य जो है वो भगवान के परम भक्त हैं और परम वैष्णव है। तो इस तरह वो वैष्णव है, इसलिए उनसे अपनी माता का जो ये अभिनय करवाया उन्होंने कि माता से जो अपराध हुआ है, जबकि उनसे ऐसा कोई बड़ा अपराध नहीं हुआ था, तब भी उन्होंने उसको ये बताने के लिए, स्थापित करने के लिए कि अद्वैत आचार्य जो है वो भगवान के भक्त हैं, भगवान नहीं है। श्री अद्वैत प्रभु साक्षात कृष्ण नहीं है, वे परम वैष्णव है। इस बात का विरोध करने वाले जो पापिष्ट अपराधी जन अद्वैत के स्थावक यानी अद्वैत प्रभु के स्तुति गाने वाले, जो उनको विष्णु की तरह जो उनकी स्तुति गाने वाले लोग हैं, स्थावक बनकर उन अद्वैत प्रभु का ही उल्लंघन करेंगे। यानी अद्वैत प्रभु तो स्वयं कहते हैं कि मैं भगवान का दास हूँ, मैं उनका भक्त हूँ। तो अगर ऐसे लोग जो उनको कृष्ण मानेंगे और उनको परम वैष्णव मानने से इनकार करेंगे और उनकी स्तुति करेंगे विष्णु के समान, तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग अद्वैत आचार्य ने जो कहा है उसको ही लांघेंगे, उसको ही उल्लंघन करेंगे। वैष्णव के शिष्य तत्व के अभिमान से अन्य वैष्णवों की निंदा करने से वैष्णव गुरु कभी भी उस शिष्य की रक्षा नहीं करते हैं। यानी अगर कोई गुरु है, कोई वैष्णव गुरु है और उसका जो शिष्य है वो अपने गुरु की तो बड़ी प्रशंसा कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ वो क्या कर रहा है, दूसरे वैष्णव की निंदा करके अपने गुरु की प्रशंसा। यानी बहुत जो मटेरियलिस्टिक लोग होते हैं वो क्या करते हैं, उनको जब भी किसी की प्रशंसा करनी हो तो वो किस तरह करते हैं, वो दूसरों की निंदा करेंगे और आपकी प्रशंसा करेंगे। तो इस बात को जो वैष्णव गुरु हैं, इस बात को वो अस्वीकार करते हैं और इस तरह वो उस दूसरे वैष्णव की निंदा करने के कारण अपने उस शिष्य की रक्षा भी नहीं करते हैं। श्री नित्यानंद की आज्ञा करके अद्वैत प्रभु की स्तुति करने वाले लोगों की गौरव पात्र बनने की चेष्टा से अद्वैत प्रभु कभी भी संतुष्ट नहीं होते हैं। उन दुष्ट मत वालों को समर्थन नहीं करते हैं अद्वैत प्रभु। जो लोग गुरु के आसन पर विराजमान होकर वैष्णवों की निंदा करते हैं एवं वैष्णव निंदक शिष्य का समर्थन करते रहते हैं, उन लोगों का अधपतन अवश्य भावी है। यानी अगर कोई गुरु के पद पर बैठ के वैष्णव जनों की निंदा कर रहा है तो उसका भी पतन होगा। अगर कोई गुरु तो वैष्णव है लेकिन वो उसका जो शिष्य है वो निंदक है, वो वैष्णव जनों की निंदा करता है और वो गुरु क्या कर रहा है, मौन रह के उसका समर्थन कर रहा है, तो उसका भी अधोपतन होगा। इस तरह जो बोल रहा है, जो अपराध कर रहा है, उसका तो अधोपतन होना ही है। जो उस अपराध को देखकर उसको करने दे रहा है, उसका भी अधोपतन होगा। जो लोग अद्वैत प्रभु को वैष्णव ना मानकर उनमें कृष्णत्व की स्थापना करते हैं, यानी जो लोग अद्वैत प्रभु को
वैष्णव ना मानकर, भक्त ना मानकर उनको भगवान मानना चाहते हैं, उन लोगों के बीच की कला अद्वैत प्रभु की निंदा के रूप में ही परिणत होती है। इस सब निंदकों का विनाश अवश्य भावी है। यानी ऐसे लोगों के बीच में जो क्लेश होता है, लड़ाई झगड़ा होगा, तब वो क्या करेंगे, वो अद्वैत प्रभु की ही निंदा के रूप में वो होगा, और इस कारण से क्या होगा, उन सब निंदकों का विनाश होगा। श्री अद्वैत प्रभु श्री गौर सुंदर के अनुगत भृत्य हैं। यानी जो अद्वैत प्रभु है वो कौन है, वो गौर हरि के अनुगत भृत्य है, यानी वो गौर हरि को सरेंडर्ड सोल है, उनके दास हैं। श्री गौर सुंदर ने श्री नित्यानंद प्रभु को ईश्वर नाम से अभिहित किया है, और अद्वैत प्रभु को कृष्ण कहने वाले लोग श्री नित्यानंद प्रभु के प्रति द्वेष भाव का ही पोषण करते हैं। तो गौर हरि ने क्या किया है, श्री गौर सुंदर ने श्री नित्यानंद प्रभु को ईश्वर नाम से अभिहित किया, क्योंकि नित्यानंद प्रभु ही है जो सब कुछ सृष्टि की रचना से लेके सृष्टि का विनाश तक सब कुछ नित्यानंद प्रभु ही करते हैं। इसलिए गौर हरि ने उनको ईश्वर के नाम से अभिहित किया है। और अद्वैत प्रभु को जो कृष्ण कहते हैं वो क्या करते हैं, वो नित्यानंद प्रभु के प्रति विद्वेष का भाव ही पोषण करते हैं। यानी जब गौर हरि कह बता चुके हैं कि नित्यानंद प्रभु ही ईश्वर है, यानी वो ही शेष नाग है, वही अनंत देव है, तब भी अगर कोई अद्वैत प्रभु को कृष्ण कहने लगेगा तो क्या होगा, वो नित्यानंद प्रभु के प्रति विद्वेष भाव का पोषण करेगा। श्री नित्यानंद के अनुग्रह से ही श्री अद्वैत आदि वैष्णव वर्ग को पहचाना जाता है, क्योंकि नित्यानंद ही गुरु तत्व है। उनके अनुग्रह से ही, उनकी कृपा से ही श्री अद्वैत आचार्य और बाकी जितने भी वैष्णव जन हैं उनको पहचाना जाता है। एवं श्री नित्यानंद की कृपा से ही गौर सुंदर को कृष्ण के रूप में जाना जा सकता है। अगर नित्यानंद प्रभु कृपा ना करे तो हम गौर हरि को कृष्ण रूप में नहीं जान पाएंगे। गुरु के कृपा के बिना कृष्ण को नहीं जान सकते। श्री नित्यानंद की कृपा से अद्वैत के दुष्ट स्तावकों, यानी अद्वैत आचार्य के जो दुष्ट स्तावक, जो उनकी स्तुति करने वाले हैं, के द्वारा की गई निंदा का श्रेय होता है। और नित्यानंद के अनुग्रह से ही भगवान के प्रति सेवन उन्मुखता की वृद्धि होती है। यानी नित्यानंद प्रभु की कृपा हो तो वो सारे जो दुष्ट स्तावक है, जिन्होंने अद्वैत आचार्य को कृष्ण बोलकर उनकी स्तुति की है, उनका श्रेय होगा। उन्होंने जो निंदा की है वो खत्म हो जाएगा, उनका पाप नष्ट हो जाएगा अगर नित्यानंद प्रभु कृपा करे तो। नित्यानंद प्रभु के अनुग्रह से ही भगवान के प्रति हमारे मन में सेवा करने की इच्छा आती है, सेवन उन्मुखता की वृद्धि होती है। नित्यानंद विश्व रूप अभेद शरीर, आई इह जाने जाने आर को न धीरा। नित्यानंद विश्व रूप, यानी नित्यानंद और विश्व रूप के शरीरों में कोई अंतर नहीं है। और दोनों, यानी जो विश्वम्बर के जो बड़े भाई हैं विश्वरूप, गौरहरि के जो बड़े भाई है विश्वरूप, वो एक्चुअली में नित्यानंद प्रभु ही हैं। वो शेषनाग के ही अवतार हैं। इस तरह नित्यानंद और विश्वरूप में कोई अंतर नहीं है, उनके शरीरों में कोई अंतर नहीं है, दोनों अभिन्न हैं। आई इस बात को जानती है, आई के अतिरिक्त और कोई धीर व्यक्ति ही इसे जानता है। श्री नित्यानंद प्रभु एवं विश्वरूप वस्तुतः पृथक तत्व नहीं है। श्री सची देवी ये बात भली भांति जानती थी। अद्वैत के अनुगत्य में विश्वरूप को सत शिक्षा मिली थी, ये जानकर श्री नित्यानंद प्रभु भी अद्वैत के अनुगत हैं, ऐसा विचार न्याय संगत नहीं है। यानी ऐसा जब हम बोलते हैं कि क्योंकि अद्वैत आचार्य के अनुगत में रहकर विश्वरूप को सत शिक्षा मिला था, इसलिए नित्यानंद प्रभु भी अद्वैत के अनुगत है, यानी नित्यानंद प्रभु उनके अनुगत नहीं है, ऐसा विचार न्याय संगत नहीं है। तो इससे क्या होगा, अपराध ही लगेगा। जय नित्यानंद गौर चंद्रेरा शरण, जय जय नित्यानंद सहस्र वदन। गौड़ देश इंद्र जय नित्यानंद राय,
के पाए चैतन्य बिने तुम्हारा कृपाए। गौर चंद्र के शरणागत नित्यानंद प्रभु की जय हो। सहस्त्र वदन नित्यानंद की जय हो, जय हो। गौर देश के इंद्र स्वरूप नित्यानंद राय की जय हो। आपकी कृपा के बिना चैतन्य को कौन प्राप्त कर सकता है, यानी नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना कोई भी चैतन्य महाप्रभु को ना जान सकता है, ना उनको समझ सकता है। समझना तो दूर की बात है, कोई उनको नहीं जान सकता, उनको नहीं प्राप्त कर सकता। महाप्रभु की कृपा को प्राप्त करना है तो नित्यानंद प्रभु के थ्रू ही जा सकते हैं। नित्यानंद हे ना प्रभु हारा या हारा, कोथाओ जीवन सुख नाही कताहारा। हे ना दीना हई बेकी चैतन्य निताई, देखी वाकी पारिषद संगे एक थाई। आमारा प्रभु गौरांग सुंदरा, ए बड़ा भरसा चित्ते धरिए अंतरा। नित्यानंद जैसे प्रभु को जो खो देता है उसे जीवन में कभी कहीं भी सुख नहीं मिलता है। क्या मेरे लिए ऐसा दिन आएगा जब मैं पार्षद सहित चैतन्य निताई को एक साथ देख सकूंगा, यानी चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और उनके जितने भी पार्षद हैं उन सबको, अद्वैत आचार्य, श्रीवास पंडित, इन गदाधर पंडित और भी जितने भी उनके पार्षद हैं उन सबको मैं एक साथ देख पाऊं, ऐसा वृंदावन दास ठाकुर की इच्छा है। श्री गौर सुंदर मेरे प्रभु के प्रभु है, यानी मेरे प्रभु यानी नित्यानंद प्रभु के प्रभु हैं। यह मेरे लिए बड़े भरोसे की बात है और मैं इसे सदैव हृदय में धारण करता हूँ। श्री नित्यानंद प्रभु गौर देश के दिक्पाल हैं। उनके अनुग्रह के बिना श्री चैतन्य के पाद पद्म में किसी की मति प्रवेश नहीं करती, यानी किसी का भी मति, किसी की भी बुद्धि चैतन्य के चरणों में नहीं लग सकती अगर नित्यानंद प्रभु कृपा ना करे। वो कौन है? वो गौर देश के दिक्पाल हैं। उन्होंने प्रवेश दिया तभी हम चैतन्य महाप्रभु पर अपनी मति लगा सकते हैं, अदरवाइज ये इम्पॉसिबल है। वो प्रवेश ना दे तो हम कभी भी महाप्रभु के प्रति आकर्षित भी ना हो। श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा से वंचित हो जाने पर जीवों को किसी भी प्रकार का सुख मिलना संभव नहीं है। श्री नित्यानंद प्रभु सभी प्रकार से श्री गौर सुंदर की सेवा करते हैं, इसलिए श्री नित्यानंद के नित्य भृत्य गण श्री नित्यानंद प्रभु श्री गौर सुंदर से अनुग्रह प्राप्त करते रहेंगे, ऐसी आशा का हम पोषण करते हैं। यानी जो नित्यानंद प्रभु की शरण लेगा उसको इस बात की गारंटी है कि उसको श्री गौर हरि की कृपा प्राप्त होगी ही होगी, क्योंकि ऐसा कोई सेवा नहीं है जो नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि की ना करते हो। अद्वैत चरणे मोरा एही नमस्कार, ताना प्रियता है मति रहु का आमार। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान, वृंदावन दास तछु पद युगे गान। अद्वैत के चरणों में मैं नमस्कार निवेदन करता हूँ, उनके प्रिय स्थावकों के चरणों में मेरी मति बनी रहे। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जिनके जीवन है वे वृंदावन दास उनके श्री युगल चरणों में उनकी महिमा का गान करते हैं। शीला अद्वैत प्रभु के प्राकृत शुद्ध स्थावकों के चरणों में मेरी मति बनी रहे। शुद्ध स्थावकों यानी जो अद्वैत आचार्य को महाप्रभु का दास मानते हैं, उनको उनका भक्त मानते हैं, ऐसे शुद्ध स्थावकों के चरणों में मेरी मति बनी रहे। दुष्ट शिष्यों के साथ मेरा कोई संबंध नहीं, लेकिन जो अद्वैत आचार्य को विष्णु मानते हैं और उनकी विष्णु मान के स्तुति करते हैं, ऐसे स्थावकों को, ऐसे दुष्ट शिष्यों के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। इति श्री चैतन्य भागवते मध्य खंडे सच्चिय अपराध मोचनम नाम तथा नित्यानंद गुणा वर्णनम नाम 22 अध्यायः। इति 22 अध्याय का गौड़ीय भाष्य समाप्त होता है। तो आगे बढ़ेंगे हम चैप्टर 13 में।
इसका कथासार पढ़ लेंगे। क्या है चैप्टर 13 में? इस अध्याय में श्रीमद् महाप्रभु के द्वारा प्रतिदिन हर रोज निशा काल में भक्तगण सहित संकीर्तन विलास दूध पीने वाले एक ब्रह्मचारी का संकीर्तन नित्य दर्शन करने के लिए श्रीवास से अनुरोध, श्रीवास द्वारा उन्हें अपने घर ले आना, प्रभु का क्रोध एवं फल्गु तपस्या आदि की तुच्छता का ज्ञापन, दूध पीने वाले ब्रह्मचारी पर कृपा, प्रभु द्वारा नागरिकों को महामंत्र कीर्तन का उपदेश, काजी द्वारा मृदंग भंग, इससे प्रभु का क्रोध एवं काजी को दमन के लिए यात्रा, नगर नगर में हरि कीर्तन, प्रति द्वार में मंगलाचार एवं देवताओं के द्वारा पुष्प वृष्टि, नगर वासियों का आनंद उल्लास, पाखंडियों का जलन गात्र दाह, काजी को दंडित करने के लिए प्रभु का आदेश एवं भक्तों की प्रार्थना पर काजी की उपेक्षा, प्रभु का शंख वर्णिक एवं तंतुवाय जुलाहा मोहल्ले में गमन, प्रभु का श्रीधर के घर गमन एवं फूटे लोहे के पात्र में से जल पीना, भक्त महात्म्य कीर्तन आदि विषय वर्णित हुए हैं। यानी रोज रात को निशा काल यानी रात्रि के समय वो भक्तों के साथ भक्तों को संग लेकर क्या करते थे? संकीर्तन करने के लिए निकल पड़ते थे। श्रीमद् महाप्रभु श्रीवास के भवन में हर रात के को द्वार बंद करके श्रीवास आंगन में जाकर वो द्वार बंद करके संकीर्तन विलास में मगन रहते थे। इस पर जो पाखंडी लोग थे, अंदर घुसने में असमर्थ, जिनको अंदर नहीं घुसने दिया जाता था, वो सारे पाखंडी मटेरियलिस्टिक लोग क्या करते थे? वो असमर्थ होकर चतुरता पूर्वक भीतर जाने के लिए बाहर खड़े खड़े नाना प्रकार के दुर्वचनों का प्रयोग करते थे, क्योंकि उनको अंदर जाने नहीं मिलता था। इससे क्या होता था? वो बाहर ही खड़े खड़े बहुत गालियां वगैरह दुर्वचन का प्रयोग करते थे। सज्जनों में से कोई कोई अपने भाग्य को धिक्कारते हुए अपने को संकीर्तन दिखाने के लिए भक्तों से अनुरोध किया करते थे, और जो सज्जन थे, जो अच्छे व्यक्ति थे, वो क्या करते थे? जो बाकी के भक्त थे, जो अंदर जा पाते थे, उनको उनसे अनुरोध किया करते थे कि हमें भी संकीर्तन दिखा दो, और वो अपने फूटे भाग्य पर धिक्कारते थे। परंतु प्रभु के डर से कोई भी भक्त इसके लिए साहस नहीं कर पाते थे। जब तक प्रभु का आदेश ना हो तो कोई भी भक्त किसी को भी अंदर नहीं ला पाता था। एक दिन दूध पीने वाले एक ब्रह्मचारी ने छुपकर प्रभु के कीर्तन विलास के दर्शनार्थ श्रीवास के निकट अनुरोध किया। श्रीवास उन्हें ब्रह्मचारी एवं सात्विक आहार भोजी जानकर अपने घर ले आए। श्रीवास की युक्ति के अनुसार ब्रह्मचारी घर में छिपकर बैठ गया। यानी श्रीवास पंडित ने उसको बताया कि कहीं पर छिपकर बैठ जाओ, ताकि तुम्हें भी उसको संकीर्तन देखना था महाप्रभु का। तो श्रीवास पंडित ने सोचा कि ये तो केवल दूध पीकर अपना जीवन यापन करता है, तो ये सात्विक आहार भोजी है, सात्विक भोजन करने वाला शुद्ध ब्रह्मचारी है, ऐसे उन्होंने समझ लिया। और उसको घर ले आते हैं श्रीवास पंडित, और उस ब्रह्मचारी को कहीं पर छुपाकर बैठा देते हैं। फिर परंतु अंतर्यामी प्रभु उस दिन क्या हुआ? कीर्तन करते करते वो कहने लगे, संभवतः आज घर में कौन है? कोई बहिर्मुखी, कोई मटेरियलिस्टिक व्यक्ति इस घर में प्रवेश किया है, उनको कीर्तन में आनंद नहीं आ रहा है। श्रीवास ने प्रभु से डरते हुए कहा कि एक दूध पीने वाला ब्रह्मचारी का कीर्तन दर्शन करना अत्यंत आरती युक्त, यानी बहुत ही प्लीड करके उसने उनसे कहा था कि मुझे महाप्रभु के कीर्तन का दर्शन करना है। तो बहुत ही आरती युक्त आग्रह देखकर उसने इतना उसको बेचारे पर उसको दया आ गई। श्रीवास पंडित को इतनी बुरी तरह वो उनसे प्रार्थना करने लगे, याचना करने लगे कि उनको दर्शन करना है। इसलिए उस ब्रह्मचारी को घर के भीतर निर्जन स्थान प्रदान कर दिया गया। ये सुनकर क्रोधित हुए प्रभु, कहने लगे, कृष्ण प्रपत्ति को छोड़ पेय पान, दूध पान आदि बहिर्मुख तपस्या आदि के द्वारा कृष्ण भक्ति को प्राप्त नहीं होती है।
यानी अगर हमारा लक्ष्य कृष्ण को प्राप्त करना है तो वो क्या कर रहा है, महाप्रभु बहुत गुस्सा होते हैं श्रीवास पंडित से और कहते हैं कि कृष्ण प्रपत्ति को छोड़कर दूध पान करने वाले जो हैं वो क्या है, वो बहिर्मुख तपस्वी है। यानी वो कृष्ण, उनका लक्ष्य कृष्ण भक्ति नहीं है, उनका लक्ष्य मटेरियल चीजों को प्राप्त करना है। यानी दूध पीने में उनको ज्यादा आनंद है, इसलिए उसके द्वारा कृष्ण भक्ति कभी प्राप्त नहीं होगी। उन्होंने ब्राह्मण को बाहर चले आने का आदेश दिया कि मेरे सामने आ जाओ, कहाँ छुप कर बैठे हो। डर के मारे ब्राह्मण घर से बाहर जाकर अपने आंशिक दर्शन के सौभाग्य के विषय में सोचने लगा। इस तरह महाप्रभु ने क्या कहा कि उस ब्राह्मण को उस घर से बाहर निकल जाओ। डर के मारे ब्राह्मण क्या करता है, वो घर के बाहर तो आ जाता है महाप्रभु से डर के, लेकिन उसको फिर भी थोड़ा बहुत तो दर्शन हो गया है। आंशिक दर्शन से वो अपने सौभाग्य, वो इस बात को अपना सौभाग्य मानने लगा कि उसने कीर्तन के दर्शन कर लिए, संकीर्तन के। तब परम करुणामय श्री गौर सुंदर ने उनको आह्वान किया, उनको बुलाया और उनके सर पर अपना पाद पद्म, अपने चरण उसके सर पर रख देते हैं, प्रदान करते हुए तपस्या आदि की दाम्भिकता को ज्ञापनार्थ निषेध किया और उनसे कहा कि जो तपस्वी जो होते हैं वो अपने तप का उनको अहंकार होता है, तो उस अहंकार को, उस दाम्भिकता को वो दूर करे, ऐसा उनको आदेश दिया। द्वार बंद करके प्रभु के संकीर्तन करने से नगरवासी सज्जन गण प्रभु के संकीर्तन विलास के दर्शन करने में असमर्थ होकर पाखंडियों का तिरस्कार करते हुए कहने लगे, पाखंडियों के कारण ही प्रभु द्वार बंद करके कीर्तन करते हैं। जो सज्जन पुरुष थे तो वो ये कहने लगे कि ये पाखंडी लोगों की वजह से क्या हो रहा है, हम लोगों को भी महाप्रभु के संकीर्तन का दर्शन नहीं प्राप्त हो पा रहा। इन पाखंडियों के कारण ही महाप्रभु क्या करते हैं, द्वार बंद करके कीर्तन करते हैं। इससे सज्जन गण अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं। कोई कोई व्यक्ति प्रभु के दर्शन की आकांक्षा लेकर मार्ग में ही खड़े रहते थे, यानी वो रात के अंधेरे में महाप्रभु के दर्शन पाने के लिए रास्ते में ही खड़े रहते थे, क्योंकि उनको अंदर जाना, प्रवेश पाना पॉसिबल नहीं था। और ये सब देखते थे ना कि पाखंडियों के कारण ही महाप्रभु द्वार बंद करके कीर्तन करते हैं, तो वो सारे सज्जन लोग उन पाखंडियों के ऊपर क्रोधित होते थे और उनको तिरस्कार भरे शब्द बोलते थे। नगरवासी सज्जन वृंद दिन में नाना प्रकार के द्रव्यों सहित प्रभु के दर्शन करने के लिए आए एवं प्रभु पाद पद में दंडवत प्रणाम निवेदन करने से श्री चैतन्य ने सभी को कृष्ण भक्ति हो जाए इस प्रकार का आशीर्वाद प्रदान किया एवं उन्हें महामंत्र कीर्तन और जप करने का उपदेश दिया। तो रात में तो उन सब सज्जनों को प्रवेश ना मिल पाया, तो क्या किया, वो सुबह दिन के समय आते हैं और महाप्रभु के दर्शन करने के लिए आते हैं। और उनके दर्शन करने के लिए खाली हाथ तो नहीं जाया जाता, इसलिए बहुत सारे द्रव्य, यानी जो पूजा के लिए हम जैसे लेकर जाते हैं, फल वगैरह लेकर जाते हैं, इस तरह वो द्रव्यों सहित प्रभु के दर्शन करने के लिए आते हैं एवं प्रभु पाद पद में वो दंडवत प्रणाम निवेदन करते हैं। उसके बाद महाप्रभु उन सबको आशीर्वाद देते हैं कि सभी को कृष्ण भक्ति हो जाए, यानी सब कृष्ण भक्त बन जाए। इस प्रकार का आशीर्वाद प्रदान किया एवं उनको ये बताया, उनको ये उपदेश दिया कि महामंत्र का जप करें, महामंत्र का कीर्तन करें, और इस तरह उन सबको वो उपदेश भी देते हैं और आशीर्वाद भी देते हैं। नागरिक गण सायंकाल के समय अपने घरों के द्वारों पर रहकर करताली के साथ कीर्तन करने लगे। तो वो सारे लोग जिनको आशीर्वाद दिया था वो क्या करने लगे, सारे नगर के लोग इवनिंग के समय अपने घर के द्वार पर खड़े होकर हाथों से ताली बजाकर संकीर्तन करने लगे। प्रभु की कृपा से इस प्रकार का संकीर्तन सभी नगरों में होने लग गया। अमानी मानद लीला करने वाले प्रभु दांतों में तृण लिए सभी के निकट जाते एवं सभी को आलिंगन करते हुए
उनसे आरती के साथ कीर्तन करने का अनुरोध करते। प्रभु के इस मर्म स्पर्शी आवेदन से सभी ने आरती कीर्तन करते करते कीर्तनाख्य भक्ति का आश्रय ग्रहण कर लिया। मृदंग, शंख आदि के सहयोग से संकीर्तन करते रहने पर विषयी जन उसे महामाया के अकाल में आह्वान पर बजने वाले तौर्यात्रिक नृत्य गीत एवं वाद्य समझकर उस समय में भी महामाया की पूजा के आह्वान की कल्पना करके नाना प्रकार की कटुयुक्तियों का उच्चारण करने लगे। जो दम्भी पाखंडी लोग थे वो क्या कर रहे थे, वो कीर्तन की जो ध्वनि है, जो मृदंग और शंख की जो ध्वनि है संकीर्तन का, उसको ये समझने लगे कि ये लोग जो कीर्तन कर रहे हैं उससे क्या होगा, इस देश में अकाल पड़ जाएगा, बुरा हो जाएगा। ये सोच के वो लोग महामाया की पूजा अर्चना करने लगते हैं, यानी माया देवी की। दैव अनुसार एक दिन विधर्मी काजी ने उसी रास्ते से गुजरते समय कीर्तन सुनकर मृदंग को तोड़ डाला। उसी रास्ते से एक दिन काजी गुजर रहा था। उसने देखा कि सभी लोग मिलकर कीर्तन कर रहे हैं, तो ये देखते ही उसने वहां पे जो कीर्तन कर मृदंग बजा रहा था उसका मृदंग लेकर उसको तोड़ डाला एवं किसी किसी व्यक्ति को प्रहार करते हुए फिर से कीर्तन करने पर और अधिक सजा देने का भय दिखाकर कीर्तन बंद करा दिया। यानी सबको डरा धमकाकर कीर्तन बंद करवा दिया उसने। दुष्टों के साथ काजी नगर में भ्रमण करते हुए सभी स्थानों पर कीर्तन करने का निषेध करने लगे, क्योंकि सभी लोग क्या कर रहे थे, वो बाहर तो नहीं आ रहे थे, लेकिन अपने घर के द्वार पर खड़े होकर ही सब हाथों से ताली बजाकर कीर्तन करने लगे थे। तो ये देखकर काजी को अच्छा नहीं लगा। पहले तो जो मृदंग बजा रहे थे उनका मृदंग तोड़ा, जो कीर्तन कर रहे थे उन सब व्यक्तियों पर प्रहार भी किया, उनको किसी को थप्पड़ मारा, किसी को घूसा मारा और फिर उन सबको धमकी दी कि अगर फिर कीर्तन किया तो इससे भी बड़ा सजा प्राप्त होगा तुम लोग को। और बाद में सारे नगर में घूम घूम कर काजी ने सबको वार्निंग दिया कि कोई भी कीर्तन नहीं करेगा। इससे जो पाखंडी लोग थे, जिनको प्रवेश ना मिल सका था कीर्तन के लिए महाप्रभु के कीर्तन में, वो सबको बहुत संतोष प्राप्त हुआ। इससे पाखंडियों को बड़ा संतोष मिला। वे नाना प्रकार से भक्तों का मजाक उड़ाने लगे, उपहास करते हुए आनंद लेने लगे। कीर्तन के आनंद में बाधा उपस्थित होने पर नगरवासी प्रभु के पास गए और उन्हें सब बातें बताकर उन्होंने दुख से कहीं और चले जाने की इच्छा प्रकट की। तो जितने भी नगरवासी थे जिनको काजी ने वार्निंग दिया था कि वो कीर्तन ना करेंगे, तो वो सब बहुत दुखी हो जाते हैं और दुखी होकर प्रभु के पास आते हैं, महाप्रभु के पास, और फिर उनको बताते हैं कि किस तरह उनको कीर्तन करने से रोका गया है और इसलिए वो चाहते हैं कि अब इस जगह को छोड़कर कहीं और चले जाएं। इस पर क्रोध से हुंकार भरते हुए महाप्रभु ने काजी को दमन करने के लिए सभी नगरवासियों को एक एक दीप लेकर, हाथों में मशाल लेकर चलने के लिए आदेश दिया। यानी जितने भी नगरवासी थे सब नगरवासियों को कहा कि वो अपने हाथों में मशाल लेकर उस काजी के पास चलेंगे। प्रभु का ये आदेश सर्वत्र उद्घोषित हो गया। लाखों लोग अनगिनत प्रदीप जलाकर प्रभु के समीप उपस्थित हो गए। अलग अलग, जैसे हम लोग कैंडल मार्च करते हैं, तो इस तरह सब प्रदीप दीपक लेकर निकल पड़े। अलग अलग संप्रदाय में प्रभु ने कीर्तन की व्यवस्था की और सबको साथ लेकर बहुत बहुत लाखों लोग एक साथ मिलकर कीर्तन करते हुए प्रदीप लेकर, दीपक लेकर, कोई मशाल लेकर, तो सबको हम कैंडल दीपक ही बोलेंगे, तो वो सब लेकर निकल पड़े। लाखों लाखों लोग एक साथ निकल पड़े और प्रभु ने सबके कीर्तन की भी व्यवस्था कर दी। तो सबको साथ लेकर प्रभु क्या करते हैं, परिकर सहित, अपने परिकरों के सहित गंगा के किनारे किनारे कीर्तन करते हुए अग्रसर होने लगे। प्रभु जिस नगर में प्रवेश करते उस नगर के स्त्री, वृद्ध, बालक आदि सब अपने अपने घर के कार्यों को छोड़कर, गृह कार्यों का परित्याग करके प्रभु पाद पद्म में दंडवत प्रणाम
प्रणत हो जाते। जैसे ही वो लोग महाप्रभु को देखते, अपना अपना जो काम कर रहे थे उसको छोड़कर महाप्रभु को दंडवत प्रणाम करने लग जाते। एवं सभी लोग महाप्रभु के दर्शन पाते ही कृष्ण प्रेम रंग में उन्मत्त हो जाते। नगरवासियों का प्रेम उन्माद भाव देखकर पाखंडियों का हृदय जो है वो जलने लग गया। वे मन ही मन कहने लगे, यदि इसी समय काजी यहाँ आ गया होता तो इन लोगों को अच्छा सबक मिल जाता, तो इन लोगों का सब ये जो कीर्तनाद मिट्टी में मिल जाता, कीर्तनाद मिट्टी में मिल गया होता। अगर अभी इस समय काजी यहाँ होता तो ये लोग का सब ये जो कर रहे हैं ये सब खत्म हो जाता। श्री गौर चंद्र धीरे धीरे काजी के घर की ओर चलने लगे। सबके हाथों में दीपक है, मशाले हैं, कुछ ना कुछ जलता हुआ उन्होंने ले रखा है कैंडल अपने हाथों में, और उसको लेकर वो सभी लाखों लाखों लोग एक साथ चल पड़े। गौर हरि सबके आगे लीडर की भांति आगे चल रहे हैं और बाकी सब उनको फॉलो करते हुए काजी के घर की ओर चल दिए। गीत वाद्य सुनकर, तो जब इतने सारे लोग एक साथ कीर्तन करेंगे और जो मृदंग है वो बज रहा है, एक साथ बज रहा है, इतने सारे मृदंग बज रहे हैं, तो काजी ने खोज खबर लेने के लिए लोगों को भेजा। तो काजी के कानों में आवाज आती है क्योंकि वो सब काजी के घर की ओर ही चल पड़े हैं। तो काजी को ये सब आवाज आने लगी कीर्तन की, मृदंग बजने की, तो वो किसी को भेजते हैं कि जाओ ये शब्द सुनकर दौड़ते हुए, यानी उन्होंने भेजा जाओ देखकर आओ क्या हो रहा है। सभी जो अनुचर गण हैं, जो उसके सर्वेंट्स हैं काजी के, वो वहां जाकर देखते हैं तो उनके मुख से काजी को मार डालो ये शब्द सुनकर दौड़ते हुए काजी के पास लौट आए। उनको क्या सुनाई दे रहा है? काजी को मार डालो। वहां पर तो महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं, लेकिन जो काजी ने अपने सर्वेंट्स को भेजा कि जाओ जाकर देख के आओ क्या हो रहा है, तो उनके कानों में ये बात पड़ी कि काजी को मार डालो। ये शब्द सुनते ही जो उनके सर्वेंट्स हैं, अनुचर हैं, वो दौड़ते हुए काजी के पास लौट आए और उन्हें सब हाल बताया। ये सुनकर काजी अपने साथियों के साथ वहां से प्रस्थान कर गया। काजी के घर के सामने आकर प्रभु ने कीर्तन विद्वेषी काजी को निर्यातन करने के लिए आदेश दिया, यानी सामने आने के लिए आदेश दिया। आदेश सुनते ही सब काजी के घर को तोड़ने लगे एवं आम, केला, कटहल आदि के बागों को उजाड़ दिया। काजी का बड़ा सा घर था, महल जैसा घर था, बगीचा था, बगीचे में आम, केले, कटहल इन सब के पेड़ थे। उन सबको जो बाकी के जो कीर्तनकारी हैं उन सबों ने क्या किया, उसको उखाड़कर फेंक दिया। इसके पश्चात प्रभु द्वारा काजी के घर में आग लगा देने का आदेश दिए जाने पर भक्त वृंद ने क्या किया, अपने गल वस्त्र के साथ हाथ जोड़ते हुए इस क्रोध लीला का संवरण करने के लिए प्रभु के निकट प्रार्थना की। यानी जो हम अंग वस्त्र लेके जो सब पहने थे, तो उसको उन्होंने अपने गले में ऐसे बांधकर दोनों हाथ जोड़कर महाप्रभु से प्रार्थना करने लगे कि ऐसे ना करें, इस तरह वो अपनी क्रोध लीला ना करें, क्योंकि महाप्रभु इतने क्रोधित थे कि उन्होंने कहा कि काजी के घर में आग लगा दो। तो जितने भी जो भक्त पार्षद थे उन्होंने अपने गले के वस्त्र के साथ हाथ में पकड़ते हुए गल वस्त्र को दोनों हाथों में पकड़ते हुए भगवान के सामने हाथ जोड़ते हुए उनसे अपनी क्रोध लीला को खत्म करने का प्रार्थना किया। भक्त वाक्य से शांत होकर प्रभु, तो भक्तों ने कहा, निवेदन किया, तो प्रभु कुछ शांत हुए और शांत होकर प्रभु शंखवानिक मोहल्ला एवं जुलाहा मोहल्ला से गुजरते हुए श्रीधर के घर पधारे। इस तरह वहां नृत्य करते करते वे टांका युक्त जल से भरे हुए लोहे के पात्र को देखकर उसमें स्थित जल को पी गए। टांका युक्त यानी टूटा हुआ जो लोहे का पात्र था उसमें जल रखा था, उसको उन्होंने उठाकर पी लिया। इसे देखकर श्रीधर हृदय में अत्यंत व्यथा हो गई। पंडित श्रीधर कोलावेचा जो भगवान के साथ
उनकी नोकझोंक हुआ करती थी, और जो केला और केले से बनने वाले डोंगे वगैरह उसको बेचा करते थे। तो वही श्रीधर के घर वो पहुंच जाते हैं, और श्रीधर तो बहुत गरीब था क्योंकि भक्त जो है वो इसी तरह रहते हैं। तो उनके घर में एक टूटा हुआ लोहे का पात्र था जिसमें छेद थे, उसमें पानी रखा हुआ था। महाप्रभु क्या करते हैं, उसके घर में पहुंचकर उस पात्र को, लोहे के पात्र में तो हम सब भी पानी ना पिए, लेकिन महाप्रभु उस लोहे के पात्र को पूरा उठाकर उसमें जो जल है उसको पी गए। इसको देखकर श्रीधर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, और बहुत ही उसको दुख हुआ, और इस दुख को अनुभव करने के कारण क्या हुआ, वो मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया। प्रभु ने वहां सभी के समक्ष वैष्णव का जल पीने की महिमा का कीर्तन किया। अब हम आगे बढ़ते हैं श्लोका से। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य गुण निधि, जय विश्वंभर जय भावाधीर विधि, जय जय नित्यानंद प्रिय द्विजराज, जय जय चैतन्य भक्त समाज। गुणानिधि श्री कृष्ण चैतन्य की जय हो, जय हो। शिव आदि के विधाता स्वरूप विश्वंभर की जय हो। नित्यानंद के प्रिय द्विजराज की जय हो, जय हो। चैतन्य के भक्त समाज की जय हो, जय हो। भावाधीर विधि यानी भाव आदि के विधि, गुना अवतार रुद्र एवं ब्रह्मा के नित्य विधान करता, जिन्होंने रुद्र को भी बनाया है, जिन्होंने ब्रह्मा जी को भी बनाया है, वो कौन है, वो महाप्रभु। जन्म एवं भंग नित्य के दो पार्श्व मात्र हैं। अखंड काल रूप भगवान सत्य एवं असत्य नियामक है, इसलिए वे भाव आदि के विधि हैं। यानी जन्म हो, भगवान ही क्रिएट करते हैं, भगवान ही सब कुछ डिस्ट्रक्ट भी करते हैं। जब कुछ नहीं होगा तब भी वो ही रहेंगे। सत्य भी वही है, असत्य के भी नियामक वही है। हे नामते नवद्वीपे प्रभु विश्वंभर, क्रीड़ा करे नाहे सर्व नयन गोचर। दिने दिने महानंद नवद्वीप पुरी, वैकुंठ नायक विश्वंभर अवतारी। प्रियतम नित्यानंद संगे कुतूहले, भक्त समाजे निज नाम रसे खेले। प्रतिदिन निशा भागे कराए कीर्तन, भक्त बिनु ठाकी ते न पाए अन्य जन। इस प्रकार से प्रभु विश्वंभर नवद्वीप में क्रीड़ाएं कर रहे थे, परंतु वे क्रीड़ाएं सभी को दिखाई नहीं देती थी। वैकुंठ नायक विश्वंभर के अवतरण से नवद्वीपपुरी में दिन पर दिन महान आनंद होने लग गया। भक्त समाज और प्रियतम नित्यानंद के साथ मिलकर प्रभु आनंद सहित निज नाम रस में विलास करने लगे। निज नाम यानी अपने ही नाम के रस में विलास करते थे। प्रतिदिन रात्रि के समय प्रभु कीर्तन करते थे। उस समय भक्तों को छोड़ दूसरा कोई वहां नहीं रह सकता था। यानी थोड़ा सा भी किसी की भक्ति में कमी हो तो महाप्रभु उसको उस कमरे में यानी शिवास आंगन में स्वीकार नहीं करते थे। इसलिए केवल भक्ति उनके साथ रहते थे, और शिवास आंगन का जो दरवाजा था वो बाकी सभी के लिए बंद रहता था। भगवान विश्वंभर की सभी क्रियाओं को देखने का अधिकारी कोई नहीं था। जैसा जिसका अधिकार था वह मात्र उसी प्रकार की क्रियाओं का दर्शन कर सकता था। मतलब जिसको जितना अधिकार था वो महाप्रभु के केवल उस लीला के दर्शन कर सकता था। अर्थात एक ही अद्वय ज्ञान वस्तु भगवान के विविध रूपों में दिखाई देने पर भी व्यक्ति विशेष उनके सभी प्रकार के रूपों को एक साथ एक ही समय में नहीं देख सकते हैं। यानी भगवान की अलग अलग जो रूप है, किसी का जिसका जो अधिकार होगा, भगवान